आजकल देखो भैया, आजकल ये काम बड़ा मुश्किल हो गया है, तीर्थों में भी मुश्किल हो गया, क्योंकि पहुंच तो जाते पर भीड़ इतनी होती है, 1 मिनट से ज्यादा वहां कोई रुकने नहीं देता। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले फिर ये करना चाहिए कि उस 1 मिनट में जब वहां खड़े हो ना सामने, पूरा एक बार ऊपर से नीचे तक ठाकुर जी को खूब निहार लो, खूब देख लो, और फिर दर्शन करके मंदिर के बाहर आ जाओ धक्का मुक्की से। फिर समय मिले भी ना खड़े रहने का तो भी बाहर आ जाओ, और बाहर आके फिर मंदिर का कोई एक कोना पकड़ के वहां बैठ जाओ, और फिर आंख बंद करके अब अपने ठाकुर जी से बातें करो, उस रूप का दर्शन करो। याद रखना कि अगर वहां बैठ के हमारे मन ने ठाकुर जी से दिल से बात करी ना, तो शायद यहाँ जो सामने ठाकुर जी को खड़ा उस पर नजर ना पड़े, पर जो मंदिर से बाहर बैठ के रो रो के ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है ना, उसकी याद ठाकुर जी को आ जाएगी। एकनाथ जी का नियम था, नामदेव जी का नियम था, पांडुरंगा के दर्शन करने जा, कोई दिन छूटे नहीं भगवान का दर्शन। पर एक समय ऐसा हुआ कि शरीर इतना रोगग्रस्त हो गया कि आज तो जाना संभव नहीं। अब मंदिर में भीड़ लगी है, पर रुक्मणी जी ने देखा कि ये ठाकुर जी ने ऐसे उजक उजक के कुछ झांक झांक के देख रहे हैं। तो रुक्मणी जी बोले क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले अपने भक्त को ढूंढ रहा हूं। बोले खड़े तो हैं इतने सारे? बोले ये सब वाले नहीं, वो जो हमारा असली वाला भक्त, आज वो नहीं आया, आज मन नहीं लग रहा दर्शन देने में। ऐसे ही मत समझना कि हमको ही ठाकुर जी के दर्शन की लालच होती है, ठाकुर जी को भी लालच होती है। कोई सच्चे भक्त को देखने की ठाकुर जी को लालच होती है, कब ये मेरे मंदिर आए और कब मैं इसे देखूं। तो इतने सारे भक्तों से पेट नहीं भर रहा ठाकुर जी का, वो नहीं आया आज। तो रुक्मणी जी बोली ठीक है, तो एक काम करो, आप चले जाओ, इतना ही, क्योंकि आपका यहां मन लगेगा नहीं दर्शन देने में। तब श्री ठाकुर जी दर्शन देने के लिए नामा के घर गए थे। श्री रसखान जी दिल्ली में किसी पान वाले के पास गए। ये सब भक्तों की कथा है, भक्तमाल नाभा जी ने इन सब का वर्णन किया है। और रसखान जी तो बड़े प्रेमी ब्रज के रसिक हैं, आज भी ब्रज में उनकी वाणियां दिन रात गाई जाती हैं, रसखान जी की वाणियां। तो पान खाने की आदत थी, एक पान वाले की दुकान में गए, और जैसे पान वाले की दुकान में गए तो पान वाले की दुकान पे गोविंद देव जी का चित्र टंगा हुआ था। भगवान श्री गोविंद देव जी की फोटो टंगी हुई थी, और जैसे नजर पड़ी ना रसखान की उस चित्र पर, तो बस मन अटक गया वहीं। ठाकुर जी ने चित्र से ही मन चुरा लिया। उसके बाद फेंक पान को घर नहीं गए दुकान से रसखान जी, दुकान से सीधा उससे पूछा भैया ये आदमी कहाँ रहता? बोले वृंदावन। सीधा रास्ता पकड़ा, वृंदावन पहुंच गए गोविंद देव जी के पास। किसी ने बता दिया भैया ये मलेच्छ है, मार के भगा दिया गया। पर मंदिर के पीछे तक 3 दिन तक रसखान जी रोते रहे, और तब श्री ठाकुर जी खुद गोविंद देव जी मिलने के लिए रसखान जी को आए, दर्शन देने के लिए आए। तो भैया मेरे कहने का भाव है, ऐसा जरूरी नहीं कि मंदिर में हमको धक्का मुक्की दे के जबरदस्ती अड़े रहना, नहीं। थोड़ी देर में ठाकुर जी को निहार के फिर घर आके दर्शन करो, वहां कौन रोकता है आपको। पर हम तो उल्टा करते हैं, हम जहां दर्शन करना होता वहां कर लेते आंख बंद, ठाकुर जी के सामने जाके कर लेते हाथ जोड़ के आंख बंद, क्योंकि हमें दर्शन से मतलब नहीं होता। हम तो जो याद करके आए ना, वो मांगने वाली लिस्ट याद करते हैं। सुख संपद करावे, कष्ट मिटे तन का, हे प्रभु ये भी कर देना, हे बिहारी जी ये भी कर देना, हे राधा रमन जी ये भी कर देना, हे श्रीनाथ जी ये भी कर देना। अरे भैया ये सब बाद में मांगते रहना, अभी तो ठाकुर जी के दर्शन करो।
और हमारे ब्रज में कहते असल दर्शन जानते हो क्या होता? असल दर्शन उस दिन होगा जिस दिन फूल लेके गए, नारियल लेके गए और दर्शन किया और करके जब मंदिर से बाहर आ गए तब याद आया कि भैया फूल तो चढ़ाया ही नहीं। तब समझना आज सचमुच दर्शन करके आए हो, आज बिहारी जी ने चित्त चुरा लिया। अब सही दर्शन हुआ है। कभी कभी नियम टूट जाना भी प्रेम होता है। तो भगवान शंकर, इनका कभी मन ही नहीं भरता ठाकुर जी को देखते देखते। बोले चलो आज चलते, आज दर्शन करके आते। आ गए लाला का दर्शन करने, पहुंच गए ब्रज में, नंद भवन में पहुंचे। और नंद भवन में पहुंच करके बाबा ने जोर से लगाई आवाज, मैया यशोदा मैया अलख निरंजन अलख निरंजन। तो मैया यशोदा बाहर आई। संत घर पधारे तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। मैया बड़ी खुश हो जाती घर में साधु आते तो। पर जैसे मैया बाहर आई और मैया ने साधु को रूप देखो तो मैया तो खड़ी खड़ी कांपने लगी। बोले बाबा कहाँ ते पधारे हो? बाबा बोले मैया बड़ी दूर कैलाश ते आए हो। अच्छो बाबा क्या आशा लेके आए हो? कौन सो मांग, कौन सो भाव लेके आए हो? बोले मैया मेरे मन में तो एक ही आश है। कौन सी आश है बाबा तुमको? बोले मैया मेरे मन में आश है कि मोकू अपने लाला के कन्हैया के दर्शन करवा दो। सुन्यो न देखियो ऐसो कबहू जैसो वेश बनायो। देखी जटनी ते बरसत पानी गिरे नाग लपटायो। चंदा सो चमकत है माथे सब तन भस्म लगायो। बागंबर ओढ़े ये सजनी डोरू हाथ बजायो। किलकत है सुन कुंवर कन्हैया ऐसो इन कछु गायो। वृंदावन दास जी का ये पद है। चाचा वृंदावन दास जी ब्रज के एक रसिक हुए। तो मैया कहती है, जैसे बाबा को देखती है तो कहती है नाना बाबा बालक की जो दृष्टि पड़ेगी निश्चय जाए डरायो। मेरे लाला की अगर तो पे दृष्टि पड़ गई तो बेचारा वो तो डर के मारे कांप जाएगो। तेरो रूप कैसो देखो तेने। बाबा बोले अरे मैया तेने का अपनो छोरा ऐसे ही जान रखो है। ये काई ते डरवे वारो ना, डर भी आते डरे है तो घबराने की जरूरत नहीं, तू लाला को ले आ। पर मैया तो बेचारी भोली वाली, बाकू का पतो कौन है, ये नारायण है कि विष्णु है, वो तो अपनो लाला समझती है। सो बोली बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले मैं तपसी बन खंड निवासी जन्मत जोग कमायो। ताको फल लाग्यो यह नगरी सुधी पाए उठी धायो। भैया मैंने कई हजार वर्ष तक तप करो, वाको फल ये भयो कि मैं या तेरी नगरी गोकुल में आ गए हूं। तो मैया ने लाल जी के दर्शन कराए हुए थे मना कर दी और मैया भीतर चली गई। भोलेनाथ जी ने सोची अब तो एक ही उपाय है, डायरेक्ट हाई कमान से अप्रोच लगाओ। अब तो वही कुछ कर सकते, अब हमारे बस की नहीं। मैया बड़ी जिद्दी है, मान लग नहीं रही कि मानेगी। तो अब तो ठाकुर जी से निवेदन किया है कि अरे भैया ये कोई यारी है? ऐसी यारी होती है कि यार मिलने आए और तुम घर में छुप के बैठ जाओ? नहीं नहीं प्रभु कुछ तो करो, कुछ तो लीला करो। तो श्री ठाकुर जी ने एक बड़ी ही अद्भुत लीला करी। रोते तो हमेशा ही हैं बालक के रूप में, पर आज तो महाराज रोने में ठाकुर जी ने पूरा आतंक मचा दिया। ऐसे रोए कि सबरे गोकुल में पतो लग गई कि आज कछु लाला को है गयो है। खूब जोर जोरते रो रहे हैं, खूब नाटक कर करके रो रहे हैं। अब सबरे गोकुल में आवाज पहुंच गई तो सबरी सखी भी भागी भागी दौड़ी दौड़ी आ गई। अरे मैया क्यों रो रो छोरा, का है गो? भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लग रही? सबरे काम करके देख लिए पर ठाकुर जी चुप ना भये। तब उनमें से
एक गोपी ने कही मैया लगे लाला पे कछु कोई जंतर मंतर कुछ टोना टोटका कछु है गयो है, एक काम करो या को टोटका उतरवाओ। कौन उतारेगो? बोले वाके न्या तो मैया कोई सिद्ध साधु चाहिए। तो सिद्ध साधु कहाँ मिलेगो? बोले बाहरी बैठे हो एक त्रिशूल गाड़ के, वही ते करवा लो। मैया ने खूब नाय करी, पर गोपी ने जबरन मैया को ने थोड़ो सो उत्साह दियो कि ना ना मैया चलो करनो पड़ेगो, लाला के खातिर करनो पड़ेगो। सो लाला को लेके गोद में यशोदा मैया बाबा के पास आ गई। और जैसे बाबा के पास यशोदा मैया आई और जैसे श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को देखा, दृष्टि मिली और दृष्टि पड़ते ही हर हर हंसे नाथ यह सुन के। बाबा को देख करके ठाकुर जी जोर जोर से हंसवे लगे, खूब खिलखिला के हंसे।